नमस्कार दोस्तों बात उस वक्त की है जब श्री कृष्ण जी और गोपियों का प्रेम इतना बढ़ गया था कि श्री कृष्ण के वियोग में गोपियां मूर्छित होकर गिरने लगी थी। श्री कृष्ण जी ने अपने सारे सखाओं को कह दिया था कि जब भी कोई गोपी मूर्छित हो तब मुझे बुला लेना, क्योंकि मैं मूर्छा उतारने का मंत्र जानता हूँ। जब भी किसी गोपी को मूर्छा आती तो श्री कृष्ण को बुलाया जाता और श्री कृष्ण जानते थे कि गोपी के प्राण अब मुझ में अटके हुए हैं। हालांकि उसमें कोई वासना नहीं है, ये जीव अत्यंत शुद्ध हो गया है और मुझसे मिलने के लिए आतुर है। अतः गोपी के मूर्छा आने पर श्री कृष्ण उसके सर पर हाथ फेरते और कान में कुछ बोलते और गोपी ठीक हो जाती। वृंदावन में एक वृद्ध गोपी थी। उस वृद्ध गोपी के मन में कुछ शंका हुई। उसके मन में आया कि नई नई छोकरी को मूर्छा बहुत आती है, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। और अपनी शंका के समाधान हेतु उसने एक योजना बनाई। उसने मूर्छित होने का ढोंग रचाया, क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि श्री कृष्ण उसके कान में क्या कहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण गोपियों के कान में कुछ कहते थे और गोपी ठीक हो जाती थी। श्री कृष्ण तो भगवान थे, वो समझ गए कि ये ढोंग रचा रही है। तब श्री कृष्ण को उस बुढ़िया के मूर्छित होने पर बुलाया गया, लेकिन श्री कृष्ण ने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा इसको कोई मूर्छा नहीं आई है, इसको भूत आए हैं। लेकिन गोपी ने बहुत आग्रह किया तो श्री कृष्ण दौड़े चले आए, क्योंकि किसी के भी मन को मारना श्री कृष्ण को नहीं आता था। अब श्री कृष्ण ने उस बुढ़िया गोपी को देखा और देखकर कहा इसे कोई मूर्छा नहीं आई है, इसे भूत आया है। जाओ और पेड़ से एक मोटी सी लकड़ी तोड़कर आओ। जब गोपी ने ये बात सुनी तो वो कूद कर खड़ी हो गई। उसने सोचा कि अब ये मूर्छा वाला ढोंग मेरे ऊपर उल्टा पड़ने वाला है, मुझे लकड़ी से मार पड़ेगी। और वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई। उसने अपने किए पर श्री कृष्ण से माफी मांगी। उसने कहा ये भूत पाखंड का है, ये भूत अभिमान का है, ये भूत शंका का है, मुझे कोई भूत नहीं आया था। श्री कृष्ण ने उससे कहा हाँ मैं जानता था, इसलिए दुनिया में तब से ही ये कहावत मशहूर हो गई कि पाखंडी को परमात्मा नहीं मिलते हैं। दोस्तों भगवान से जुड़ना है तो अच्छे मन से जुड़ो, क्योंकि पाखंडी को परमात्मा मिलते नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर पाखंड से परमात्मा को पाने की कोशिश करोगे तो वो परम पिता है, वो सब कुछ जानता है। सच्चे दिल से उससे जुड़िए और हर बात के लिए उसको धन्यवाद देते रहिए। विश्वास जानिए हम लोग उस काबिल नहीं होते जितना वो हमें देता है। अगर इस पर यकीन करोगे, उसको हर सांस में धन्यवाद देते रहोगे तो जीवन एक नई दिशा में जाएगा। आपको भगवान से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी कहानी का संदेश अपने जीवन में बसा लीजिए, आपके काम आएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।